करीब 18 महीने की तैयारी और फिर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को अंजाम तक पहुंचाकर यूक्रेन ने युद्ध की आग को एक बार फिर से धधका दिया। यूक्रेन के हमले में रूस के 5 बड़े एयरबेस तबाह हो गए। साथ ही हमले में रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के रूस पर हमले को दूसरा पर्ल हार्बर बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इससे दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया आशंका जता रही है कि रूस और यूक्रेन में जो तरीके के हालात हैं वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है, और अगर ऐसा होता है तो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हालांकि दुनिया पहले और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुकी है। यूक्रेन के भीषण हमले के बाद दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर है। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के जवाब में पुतिन कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर वॉर भी शामिल है। दरअसल पुतिन काफी लंबे समय से यूक्रेन और उसके समर्थक देशों को परमाणु हमले की चेतावनी देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लंबे समय से अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर भी रखा है। ऐसे में अगर रूस परमाणु हमला करता है तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा और इसकी चपेट में न सिर्फ यूक्रेन आएगा बल्कि दुनिया के कई देश महायुद्ध की आग में झुलसने लगेंगे। इजराइल और हमास के बीच चली आ रही जंग के बीच यूरोपीय देशों की गोलबंदी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। सीरिया और लेबनान का एक होना, वहीं मिडिल ईस्ट में अशांति, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अशांत है पूरा मिडिल ईस्ट और इसमें तमाम देश कैसे गोलबंद हो रहे हैं। यानी तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये हालात इशारा करते हैं। सबसे ताज़ा मामला पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हालिया तनाव का है। पाकिस्तान ने जिस तरह चीन, तुर्की और अजरबैजान के साथ एक गुट बनाने की कोशिश की है, भारत के साथ भी कई देशों का समर्थन जुड़ता जा रहा है। यह आने वाले वक्त में दुनिया को 2 हिस्सों में बांट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध भी देख सकती है। म्यांमार, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, मैक्सिको जैसे देश भी घरेलू कारणों से अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। यानी दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां तनाव लगातार बढ़ता न जा रहा हो। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुनिया विश्व युद्ध के नाम से क्यों डरती है, क्यों कांपती है? विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या दुनिया के किसी कोने से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को इस युद्ध की चपेट में ले सकती है? युद्ध इतिहास में कुछ लड़ाई ऐसी भी लड़ी गई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी ही जंग थी जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों ने हिस्सा लिया। ये समुद्र से लेकर धरती और आकाश तक में लड़ा गया। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप एक सर्बियाई व्यक्ति पर लगा, जिसका ये मानना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए। आर्कड्यूक की हत्या से सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति साफ कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और देखते ही देखते दुनिया के दूसरे देश भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया।
हालांकि दुनिया को विश्व युद्ध एक की ओर धकेलने के लिए कोई एक घटना वजह नहीं थी, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके सिलसिलेवार सामने आने से पूरी दुनिया को भयानक त्रासदी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, परस्पर रक्षा सहयोग यानी आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और तात्कालिक कारण आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में जर्मनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था। टारगेट था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। जर्मनी की इस मंशा को दुनिया के खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण किया था। इसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ था और इसका कारण ये था कि जून 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर जो है वो सारायेवो में हो गया था और इसके लिए सर्बिया सरकार को ऑस्ट्रिया हंगरी ने जिम्मेदार ठहराया था। तो इन्होंने 10 सूत्रीय मांगे सर्बिया के पास भेजी, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी का अलाय था जर्मनी अपनी विस्तारवादी आकांक्षाओं के चलते चाहता था कि जो जिस प्रकार की उस समय वैश्विक राजनीति के परिदृश्य से और यूरोप में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई थी वो थोड़ा बदले, ताकि वो अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ा सके और अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसी के चलते जुलाई 1914 में सर्बिया पर आक्रमण किया, जिसके बाद जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर आक्रमण किया, लग्जमबर्ग की ओर बढ़ा। जर्मनी की मंशा को देखते हुए यूरोप के अलग अलग देशों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ करना शुरू कर दिया। इन संधियों के आधार पर अगर उन पर हमला हुआ तो उनसे जुड़े देशों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया था। युद्ध में भाग लेने वाली केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। वहीं मित्र देशों की शक्तियों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मोंटेनेग्रो, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को युद्ध की भयावहता, जहरीली गैस और टैंक जैसी घातक नई तकनीकों से परिचित कराया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने अब तक का सबसे भयानक नरसंहार देखा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चले पहले विश्व युद्ध में पूरी दुनिया ने तबाही की उस तस्वीर को देखा जैसा दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। इस लड़ाई में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पहला विश्व युद्ध जो तकरीबन 5 साल चला, उसने दुनिया की एक बहुत ही भयंकर तस्वीर जो है सारी दुनिया को दिखाई। इसमें हुआ ये कि तकरीबन 80 लाख सोल्जर्स या सेलर्स, 50 लाख सिविलियंस, 28 कंट्री हिस्सा लेने लगे इसके अंदर। और ये सोच है आम आदमी की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तकरीबन $30 बिलियन का खर्चा इस लड़ाई के ऊपर हुआ। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ जर्मनी के ऊपर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर इतना हुआ और दुनिया की सोच बदल दी इस लड़ाई ने। इतना ज़्यादा असर पड़ा कि बाद में कई लोगों ने इसके ऊपर नावल भी लिखे, कई लोगों ने इसके ऊपर इतना कल्चर और हिस्ट्री जो है इसको इस युद्ध ने एक किस्म से बदल के रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति के परिदृश्य पर बड़े बदलाव हुए और इसका जो परिणाम है वो तो पूरी दुनिया को भुगतना ही पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के नेतृत्व वाली जो केंद्रीय शक्तियां थी उनकी हार हुई और इसके बाद ऑटोमन एम्पायर हुआ, रशियन एम्पायर हुआ, जर्मनी का एम्पायर हुआ, ये सब कोलैप्स हो गए। ये कोलैप्स हुए और इसके बाद पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की एक लहर हमने बढ़ते हुए देखी। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे ट्रेड यूनियंस शक्तिशाली हुए और रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी ने सरेंडर करने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लपटें थम तो गई, लेकिन ये आग पूरे तरीके से बुझी नहीं थी।